और आज साल 2025 में भी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फन फैलाए खड़ा है और इसी लाल आतंक के फन को कुचलने के लिए सेना ने सेट किया है टारगेट 2026, जिस पर काम करते हुए अब इस नक्सलवाद को खत्म करने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है, जिसके तहत एक बार फिर से जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। जब से हमारी सरकार आई है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है लगातार जवानों का नक्सलियों की मांद में घुसकर उनका खात्मा करना। 6 जनवरी को जिस तरह नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए जवानों पर हमला किया और उसमें 8 जवान शहीद हुए, उसके बाद से ही जवान अब किसी भी कीमत पर नक्सलियों पर रियायत नहीं बरत रहे हैं। अगर नक्सलियों की ओर से हमला किया जा रहा है तो उसका बाकायदा मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जहां जवानों ने 7 जनवरी को ही ये संकल्प ले लिया था कि वो शहादत का बदला लेकर रहेंगे। और इसके बाद पहले नक्सलियों ने 17 जनवरी को नक्सलियों पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें 18 नक्सलियों को मार गिराया। और अब 20 तारीख यानी कि सोमवार से नक्सलियों पर जवान काल बनकर टूट पड़े हैं। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है और जवान लगातार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। नए साल में सेना के जवानों का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। वहीं इस नक्सली ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ, एसओजी ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए लिखा कि आदरणीय गृह मंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश प्रदेश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर 14 नक्सलियों का खात्मा यह दर्शाता है कि नक्सलवाद की जड़ें अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी हैं। हमारा अटूट संकल्प है नक्सल मुक्त भारत और ये सफलता उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। 14 नक्सली कुल मिलाकर 2 दिनों के ऑपरेशन में मारे गए हैं और उसमें विशेष बात यह है कि सीसी मेंबर जयराम करके वो उड़ीसा कैडर के थे, वो मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। और सीसी मेंबर का मारा जाना ये नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में अब तक की पहली घटना है और बहुत बड़ी घटना है।
कुल मिलाकर करोड़ से भी अधिक का इनाम उसके सर पर रहा होगा। तो पुलिस को बहुत गजब की सफलता अभी मिली है। एक तरफ नक्सलियों का 2026 तक अंत करने का संकल्प लिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की बौखलाहट भी सामने आ रही है, जो कि 6 जनवरी को देखने को मिली, जब कई जवान शहीद हुए और उसी शहादत का बदला लेते हुए साथ ही मिशन 2026 को धार देते हुए हमारे जवान अब लाल आतंक के खात्मे पर निकल चुके हैं, जिसका जल्द छत्तीसगढ़ में असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक का टारगेट सेट किया और उसी टारगेट तक पहुंचने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर ये ऑपरेशन चल रहा है। और देखिए, ये जीते जागती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इन नक्सलियों के शव यहां पर लाए गए। अब तक 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 14 नक्सलियों के ये शव हैं, जिनमें पुरुष और महिला नक्सली दोनों ही शामिल है। अभी तक हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज शिनाख्त होगी। 8 पुरुष और 6 महिला नक्सली जो कि मारे गए नक्सली 14, उनमें से ये संख्या बता रहे हैं। AK-47 समेत भारी मात्रा में ये हथियार बरामद हुए हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि रोजमर्रा की चीजें भी साथ ही बरामद हुई हैं और जो आधुनिक हथियार हैं वो बरामद हुए हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। क्योंकि जहां ये नक्सली जाते थे वहीं अपना बसेरा भी बनाते थे और वहीं से अपने जो मंसूबे थे उनको कामयाब करने की कोशिश करते थे। लेकिन जवानों ने यहां मुस्तैदी दिखाते हुए, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों ने हमला बोला उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन नक्सलियों को ढेर किया है और ये बरामदगी की है। और 2 दिन से 20 तारीख से ये मुठभेड़ जारी है और ऐसे में समझिए कि 2026 31 मार्च तक लाल आतंक को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो लक्ष्य पार करने के लिए युद्ध स्तर पर लगातार ये मुठभेड़ के तहत नक्सलियों को मारे जाने का काम जारी है और जवान लगातार सर्चिंग पर हैं। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी राजेश मौजूद हैं। क्या कुछ बता रहे हैं, एक बार आपसे हम साझा करते हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा के बीच में बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय मेंबर चलपति को ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 1 करोड़ रुपए का इनाम चलपति के ऊपर घोषित था। माड़ इलाके का प्रभारी बताया जा रहा है और ये वही जंगल है। ये जो ऊपर जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, इन्हीं पहाड़ियों में ताबड़तोड़ मुठभेड़ चली है। आसपास ये जो गांव देख रहे हैं आप, ये गंवर घाट ये गांव है और ये गांव वाले गोलियों की गड़गड़ाहट सुने हुए हैं। कई ग्रामीण बता रहे हैं जो पूरी रात गोलियों की आवाज़ें सुने हैं। 14 माओवादी अब तक ढेर किए जा चुके हैं, जिनकी डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। कुछ और भी माओवादियों की मारे जाने की खबर है और माओवादियों का ये जो आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा, वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद।